अमेरिका की 1000 मिसाइलें लोड हो चुकी और लॉक्ड हो चुकी ईरान पर बम बरसाने के लिए और ईरान को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए। शनिवार को सुबह सुबह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी जान को, पिछले एक दिन पहले ही उन्होंने एक अपना जो है बयान दिया था कि ईरान से हमारी जान को खतरा है, और उसी में एक कदम और आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि यदि ईरान हमारी हत्या की साजिश करता है, प्रयास करता है या हमारी हत्या कर देता है तो हमने अमेरिका को बता दिया है क्या करना है। 1000 मिसाइलें लोड हैं, लॉक्ड हैं ईरान को पूरी तरह से नष्ट करने के। सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, जिनकी सुरक्षा में हर साल लगभग 30,000 करोड़ के आसपास का खर्च होता है, क्या उनको भी अपनी जान को सच में खतरा है? या हाल ही में जो उन्होंने एक अपना बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि हमारा और ईरान के बीच, यानी अमेरिका और ईरान के बीच अब सीज फायर ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है, उस बात को सही साबित करने के लिए ये रीजन के तौर पर पेश कर रहे हैं। क्योंकि शुक्रवार या बृहस्पतिवार को उनका एक स्टेटमेंट आता है कि मुझे अपनी जान का खतरा है ईरान से। उसके बाद उनका बयान आता है कि हमने इस सीज फायर को परमानेंटली ख़त्म कर दिया है, अब सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं है। फिर इजराइल का एक रिपोर्ट आता है मोसाद का, जिसमें इजराइल बताता है कि ट्रंप को जान का खतरा है और ईरान के लोग उन्हें मारना चाहते हैं। उसके बाद ट्रंप का ये बयान आता है कि 1000 मिसाइलें लॉक्ड हैं, लोडेड हैं ईरान पर बमबारी के लिए, अगर हमारी जान को कोई खतरा होता है तो। उसके बाद बढ़ करके एक कदम और स्टेटमेंट ट्रंप देते हैं, कहते हैं कि ईरान प्राइवेट में हमसे बात अभी भी कर रहा है और कह रहा है कि सीज फायर भले ओवर हो गया हो, लेकिन बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच होती रहनी चाहिए और हमने इसके लिए हामी भी भर दी है। मतलब पूरी दुनिया जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बने हैं, इनके स्टेटमेंट को ही समझ नहीं पा रही है। कब क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कौन सा युद्ध रुकवा देते हैं, कौन सा युद्ध छेड़ देते हैं और किन देशों पर सैंक्शंस लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे, किस देश से इनका संबंध कब अच्छा हो जाएगा, कब बुरा हो जाएगा, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता है। अभी कुछ दिन पहले लग रहा था कि अब शांति हो जाएगी, ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर हो रहा है, हो गया है, लेकिन इजराइल नहीं चाहता था। परिणाम देखने को मिल रहा है, वही हुआ जो इजराइल चाहता था। मतलब क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल के दबाव में है, या इजराइल जो चाह रहा है वही सही है, या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कुछ चाहते कुछ और हैं, बोल कुछ और रहे हैं, भ्रमित कुछ और कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? आप क्या सोचते हैं इन लोगों के बारे में? कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये स्थिति दिनों दिन बदतर होती जा रही है और युद्ध जो है लंबा खींचता जा रहा है। 8 जुलाई से फिर से अमेरिका ने ईरान पर बमबारी शुरू कर दिया है और कुछ रिपोर्ट बता रहे हैं, कुछ न्यूज अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि बड़े लेवल पर इजराइल एक बार फिर से ईरान पर बमबारी करे, और बमबारी होगी तो इसका रिटेलिएशन भी होगा, इसकी जवाबी कार्रवाई भी ईरान करेगा, और जाहिर सी बात है जवाबी कार्रवाई बराबर की होगी। यही कारण है कि हाल ही में ईरान ने यूरोपीय देशों को भी वार्निंग दिया है कि अगर आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से किसी भी तरह से किसी अमेरिका का आप समर्थन करते हैं तो परिणाम आपको भी भुगतना होगा। गल्फ कंट्री की तरह आप पर भी बम बरसाए जा सकते हैं। क्या सच में अब पूरी दुनिया मजबूर हो चुकी है तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जाने के लिए? क्या अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप है वर्ल्ड वॉर तृतीय कराने में, मतलब तीसरा विश्व युद्ध कराने में अच्छी भूमिका निभाने वाले हैं? आप इन खबर को लेकर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।